हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जितने क्लास 9 के बच्चे हैं, फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि विज्ञान से सभी क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। बच्चों, अच्छे से वीडियो को देख कर के एग्ज़ाम हॉल जाइएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और 40 में 40 मार्क्स आए। ठीक है बच्चों? चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं। उसके बाद क्वेश्चन को पलटना, लाइक पेज को पलटना। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना इस तरह से। लाइक यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, पर स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर दे ताकि सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएँ। बिल्कुल बच्चों, देखिए गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? सबको पता है। लाइक बच्चों, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति। तो आप लोग को पढ़ लेना है। लाइक यहाँ पर बच्चों जैसे हम लोग को दिया है गति का साधारण प्रकार, हम लोग पढ़े हैं सरल रेखीय गति होता है सर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि झारखंड के कोने कोने तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे और बच्चे जुड़ पाएँ बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइक शून्य हो सकता है। शून्य क्या हो सकता है? दूरी हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, कि दोनों हो सकता है प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए नीचे ताकि हम देखेंगे आप लोग कितने कमेंट कर पाते हैं। चलिए बच्चों, फटाफट से आप लोग को बता दें, इसका राइट आंसर होगा दूरी शून्य हो सकता है कि विस्थापन। आप लोग को यहाँ पूछा है तो याद रखिएगा, दूरी अगर गति नहीं करेगा तो ये भी शून्य हो सकता है। विस्थापन, जैसे कोई व्यक्ति ए जगह है तो ए जगह से फिर वापस आ गया बी जगह, मतलब ए जगह से शुरू किया था वापस घूम के ए जगह में आ गया, तो ये भी शून्य हो सकता है। आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे फटाक से जंप कर दीजिए बच्चों। लाइक ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ग्राफ, कौन ग्राफ असमान चाल से दर्शा रहा है? देखिए सीधा ही जा रहा है, ये समान है बच्चों, ये भी समान चाल है। लेकिन बच्चों यहाँ पर तीसरा ग्राफ जो आप लोग के सामने दिख रहा है, देखिए किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हम लोग का फाइनल हो जाएगा असमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो याद रखिए मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ये ग्राफ देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, निम्न में से किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं? सभी बच्चे को बताएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सर हम लोग पढ़े हैं गति का प्रथम नियम से। बिल्कुल, जड़त्व का नियम, जितना भारी रहेगा उसमें उतना जड़त्व ज़्यादा लगेगा। आप लोगों को पढ़ाए थे ना, बस और साइकिल लेंगे तो बच्चों देखिए ज़्यादा भारी कौन है? बस, तो इसमें ज़्यादा जड़त्व लगेगा। अगला क्वेश्चन आते प्यारे बच्चों, लाइक ये पूरा क्वेश्चन नंबर, लाइक यहाँ पर देखिए जल्दी से और कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। बोला है 24 ग्राम द्रव्यमान वस्तु 96 न्यूटन बल लगाते तो त्वरण कितना होगा? तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे F बराबर ma। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर F दिया, देखिए F क्या दिया, कितना दिया है? 96 बराबर m कितना दिया है प्यारे बच्चों? 24 दिया है। और a तो निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग 96 को 96 लिखते हैं। ये 24 गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा बराबर a। अब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों जल्दी से। 24 से कम 24 और 24 हो के 96, आंसर कितना आया? 4। तो हो जाएगा 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या बात है, जबरदस्त बच्चों। इसी प्रकार जवाब देने का प्रयास कीजिए और कमेंट कीजिए झारखंड के किस जिले से आप वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग जबरदस्त नंबर लाने वाले, जैसे पिछले क्लास के बच्चों को पढ़ाएं ना, बिल्कुल जबरदस्त नंबर लाएं और सभी क्वेश्चन को मैच कराएं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? जैसे हम लोग को पता है बल का होता है न्यूटन, त्वरण का होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड प्यारे बच्चों। तो बचा क्या? तो बिल्कुल बचा है समवेग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों। और एक फॉर्मूला यहाँ से पूछेगा जो समवेग है ना, समवेग तो याद रखिए P बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, P बराबर m गुने v। इस तरह का क्वेश्चन छपेगा बच्चों, छपेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। और बिल्कुल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का मान कितना होता है? बड़ा जी, अब देखिए हम पहले बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बड़ा जी अगर पूछेगा ना बच्चों, इसका संकेत क्या है? तो बड़ा जी में टिक कीजिएगा। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण, जब गुरुत्वीय त्वरण बोलेगा तो याद रखिएगा छोटा जी का मान बोल रहा है। गुरुत्वीय बल जब बोलेगा ना, छोटा जी का बोल रहा है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसका मान देखिए अब दोनों का मान होता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों, छोटा जी का मान, स्मॉल जी का मान होता है कितना? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। इसी प्रकार आपको बता दें बड़ा जी का मान जो आंसर बड़ा जी हुआ ना, अब इसका मान कितना होता है सर? ये भी तो बता दीजिए। चलिए बताते देखते हैं, आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए। चलिए बच्चों फटाफट से आप लोग को बता देते हैं फाइनली बड़ा जी का जो मान होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 6.674 इंटू 10 का पावर -11। और मात्रा क्या होता है याद रखिए, यहाँ पर देख लीजिए न्यूटन वर्ग मीटर
प्रति वर्ग किलोग्राम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपको बिल्कुल बच्चों यहाँ ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार टिक करके आएगा, इसी में बड़ा जी का मान पूछेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? यहाँ पर आप लोग के सामने देखिए क्वेश्चन है और आप लोग को जवाब देना फटाक से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं बच्चों। अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। और झारखंड के किस जिले से देखते हैं बच्चों? एग्जाम से पहले देख करके एग्जाम हॉल जाइएगा जबरदस्त, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे, जबरदस्त। आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए कैसे निकालना है। तो हम लोग को 9.8 निकलेगा। जैसे इसका वेट निकालेंगे, डब्ल्यू बराबर लाइक लिखेंगे प्यारे बच्चों एम गुने जी, यानी कि जी मून में लिखेंगे तो डब्ल्यू एम कितना है, मास कितना है, 6 केजी है। गुना करेंगे वहाँ पर जो लगता है लाइक 1.63। तो फाइनली जब गुना होगा ना तो प्यारे बच्चे याद रखिए, गुना होने के बाद हम लोग को यहाँ प्राप्त हो जाएगा 9.8 प्राप्त होगा, 9.8 होगा। ठीक है, न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन पे फटाफट से जम कीजिएगा। लाइक ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां, बहुत अच्छे, जबरदस्त। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जूल प्रति सेकंड प्यारे बच्चों, जूल प्रति सेकंड। तो हम लोग को पता है, एक एक करके चेक करेंगे। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल होता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट प्यारे बच्चों। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो सर गया है क्या, तो आंसर क्या होगा सर, बता रहे हैं ना सर। जूल जो होता है ना जो शक्ति का मात्रक होता है, किसका होता है, शक्ति का मात्रक एक होता है वाट और दूसरा होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों सर, क्यों सर, क्यों क्यों? तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो शक्ति बराबर होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हम लिख देते ध्यान से, ये तो देख लिया ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शक्ति का फॉर्मूला जो होता है ना, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से, कार्य का मात्रक होता है जूल बटे समय का होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड मिला। बिल्कुल इस सभी क्वेश्चन को मिलाएंगे, एक क्वेश्चन भी छूटने नहीं देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त बच्चों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाक से देख लीजिए। बिल्कुल बच्चों, 1 केजी की, ओ भैया जस्ट वेट, 1 केजी की वस्तु की ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल वह होती है। अब यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? तो बिल्कुल बच्चों ऑप्शन आप लोग को दिया है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए फटाक से। बिल्कुल हम जल्दी पढ़ रहे क्वेश्चन को ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों इसको हम निकाल के दिखाते हैं। ऊर्जा का सूत्र का प्रयोग करके आप लोग को बनाने का मतलब प्रयास कीजिएगा, बट हम बताते हैं। ये बच्चा का आंसर गलत है, आप लोग को सही बताना है। जैसे आप लोग को पता है प्यारे बच्चों कि ई बराबर होता है, आप लोग ई बराबर जैसे एनर्जी mgh, तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पर निकालना है एच निकालना है, ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, एच निकालना है। ये जो है ना एच, ये एच निकालना है। तो एच को अगर इन दोनों को इधर करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा mg बटे ये हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो लिखिए उल्टा हम लिखते हैं। जैसे फॉर्मूला हम लोग का ई बराबर mgh है ना, तो प्यारे बच्चों देखो इसको निकालना है एच ए प्राप्त करना है। तो हम लोग इन दोनों को भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा बटे में ई बटे mgh। अब मान रखेंगे, तो मान हम लोग को फाइनली कैसे रखना है, ई का फॉर्मूला देखिए, ई का मान कितना है 9.8 हो जाएगा, बाकी 1 गुने ये कितना वजन कितना दिया है 9.8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। एंड जब ये कट जाएगा 1 होगा, प्राप्त हम लोग का 1 मीटर होगा। 1 केजी में कितना प्राप्त होगा, 1 मीटर होगा, सिंपल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी दिखाते हैं। यदि किसी वस्तु का समवेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, मतलब स्क्वायर होता है बच्चों। क्या होता है, स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक फटाफट से देख लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि ज़्यादा समय ना लगे और आप सभी क्वेश्चन को कम समय में देख करके एग्जाम हॉल में पहुंच पाएँ। तरंगे किसका स्थानांतरण करती है? बिल्कुल 9 क्लास के जितने बच्चे हैं जेक बोर्ड से बच्चों देख लीजिए ध्यान से। तरंगे किसका स्थानांतरण करते हैं? ऊर्जा का। और पूछेगा एक सवाल यहाँ से, ध्वनि उत्पन्न होती किस कारण? कंपन के कारण। किस कंपन के कारण, ठीक है बच्चों। और हम लोग जो ध्वनि को सुनते हैं, याद रखिएगा, हम लोग जो सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जम करते हैं। लाइक फटाफट से सभी बच्चे सेशन को लाइक वाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और सबका भला हो पाए बच्चों, ठीक है। यदि कर्मित संपीड़न और विरलन की 5 सेम तरंग दर्द का मान बताना है, तो देखिए विरलन की दूरी 5 सेम है, इसका डबल कर दो ना, 5 का डबल कितना होगा 10 हो गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? भाई पहले देखेंगे पदार्थ नहीं है पूछा है, तो कलम पदार्थ है, चम्मच पदार्थ है, लालटेन पदार्थ, लेकिन विचार
पदार्थ नहीं है सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे विचार हो गया, स्नेह हो गया, लव हो गया, ये सब विचार है ना, मतलब ये सब पदार्थ नहीं है। ओके, 15वां नंबर पे आते हैं। लाइक तापमान का SI मात्रक, तापमान का SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे ना पास्कल, पास्कल किसका है? दाब का है। पास्कल किसका है? दाब का। न्यूटन किसका है? बल का प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जबरदस्त तरीके से। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि झारखंड के कोने कोने तक हर वीडियो की तरह ही वीडियो में पहुंचे और भरपूर फायदा उठा पाए सभी बच्चे। हो सकता है कोई घर के हालातों की वजह से नहीं पढ़ पाए, हो सकता है कोई बिल्कुल किसी तकलीफ की वजह से नहीं पढ़ पाए। गैस का द्रव में परिवर्तन, पहले गैस था, जैसे देखिए पानी है, पानी भाप बन के उड़ गया, उड़ने के बाद जमेगा ना बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यहाँ से बच्चों जबरदस्त तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, बारूद एक उदाहरण है। बारूद एक उदाहरण किसका है? मिश्रण का है। मिश्रण का है बच्चों। जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आपको दिखाते हैं निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है बच्चों, तो याद रखिए, रक्त है, धुआं है, दूध है, वायु नहीं है। वायु नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिएगा जी, चलिएगा जी सुनो, ये रहा जबरदस्त वाला क्वेश्चन। दरों में कौन अनिश्चित है? बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलो बच्चों, आप लोग को सबको पता है कि हम पढ़ाए थे अनिश्चित और निश्चित पढ़ाए थे ना प्यारे बच्चों। जो ठोस पदार्थ होता है उसमें दोनों निश्चित होता है। आकार आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है प्यारे बच्चों। और जो गैस होता है इसमें दोनों अनिश्चित होता है। इसमें दोनों क्या होता है प्यारे बच्चों? अनिश्चित होता है। लेकिन बच्चों जब दरों का बात आएगा तो आकार याद रखिएगा, आकार क्या होता है प्यारे बच्चों? अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक ये रहा, निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? सबको पता है क्लोरीन है, क्लोरीन बच्चों। अगला क्वेश्चन पे जंप करते हैं और यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, SO2 के अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात। बच्चों आप लोग का भार का अनुपात निकालना है। तो देखिए सल्फर कितना नंबर पे आते हैं? आप लोग पहले देखिए सल्फर कितने नंबर पे आते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए बच्चों, सल्फर कितने नंबर पे आते हैं? जल्दी से वो कमेंट कर दीजिए ताकि हम ज़्यादा से जल्दी से बता पाएँ। सल्फर का जो भार होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। और ऑक्सीजन का भार था 16, और 16 दुना हो जाएगा 32। 32 कटेगा तो कितना होगा? 1:1 होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए जबरदस्त बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों। इसी तरह आप लोग आगे की क्वेश्चन को भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक जस्ट थोड़ा सा, यस ये रहा क्वेश्चन, जबरदस्त बच्चों। यहाँ पर देखिए इसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। कन्फ्यूज नहीं होना। नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक बोला बच्चों, प्रतीक, प्रतीक बोला ना कि सूत्र बोला है। तो याद रखिए एक होता है सूत्र, एक होता है सूत्र और एक होता है प्रतीक। तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है? जैसे ये तत्व लिए, जैसे बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन बोला है ना, नाइट्रोजन बोला है, तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, N2 होता है। क्या होता है? सूत्र N2, लेकिन प्रतीक क्या होगा? नाइट्रोजन का N होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सूत्र होगा H2, लेकिन प्रतीक क्या होगा? H। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का H, तो नाइट्रोजन का पूछा है तो नाइट्रोजन का N हो जाएगा। इसी तरह आप लोग अगला क्वेश्चन पे देखिए, 0.5 मोल तो CO2 का द्रव्यमान पूछा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग को पता है जो 0.5 है प्यारे बच्चों, इसको लेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब CO2 क्या लेंगे? CO2, CO भैया जस्ट CO2 यहीं पर लिख देते हैं, CO2। अब यहाँ देखो बच्चों, लाइक C+O2, अब एक एक करके मान जोड़ने का प्रयास करेंगे। 0.5 गुने कार्बन का कितना होता है? याद रखिए कार्बन का 12 भार होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है, और ऑक्सीजन का होता है लाइक 16 दुना 32, 16 और यहाँ पर 2 है ना, तो गुना करेंगे 32 होगा। अब देखो प्यारे बच्चे 0.5 गुने 32 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, और 44 को जब 0.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 ग्राम। आए समझ में बच्चों? जबरदस्त। अगला क्वेश्चन पे फटाफट से जम कीजिए और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, सभी क्वेश्चन को टिक करना है, भर के आना है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितना होती है? 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है। जैसे नियोन, नियोन कितने आते हैं प्यारे बच्चों? नियोन 10 नंबर में आते हैं ना। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, साझा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं और आपको दिखाते हैं। जबरदस्त बच्चों, इसी प्रकार आप लोग जवाब देने के प्रयास कीजिएगा। किसी तत्व के समस्थानिक में किसकी संख्या भिन्न होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता। फाइनल आंसर बच्चों हो जाएगा न्यूट्रॉन होगा। कौन होगा? क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉन एन से इसको दर्शाते हैं, स्मॉल एन से, कैपिटल एन लिख दिए बट कोई नहीं, स्मॉल एन होगा। आगे बोला है निम्नलिखित में विन्यास विद्युत का धनात्मक तत्व है।
मतलब धनात्मक किसको कहते हैं, जो धातु होते हैं, धातु मतलब जो किसी से क्या करते हैं, साझा करते हैं तो लाइक पॉजिटिव बनते हैं। इट मीन्स आप लोग समझ लीजिए धातु, धातु में पॉजिटिव और अधातु में नेगेटिव होता है। तो पहला आंसर हो जाएगा 2, 8, 2। ये है मैग्नीशियम का प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का Mg होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक यहाँ पर दरवाजा बंद करूँ बाबू, दरवाजा बंद कर दूँ। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लाइक जबरदस्त तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर दरवाजा, दरवाजा गुणसूत्र बने होते हैं बच्चों। गुणसूत्र आप लोग को बता दें, DNA का, RNA का, प्रोटीन का, DNA और प्रोटीन आप सभी बच्चों को बताया। फटाक से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं फटाफट से। DNA पता है ना बच्चों, DNA डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जो गुणसूत्र होते हैं ना 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े थे प्यारे बच्चों, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। ओके बच्चों। और अलिंग गुणसूत्र पूछेगा अलिंग, तो ये होता है 22 जोड़े, 44 होते हैं। ओके बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से जम कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, पिछले वीडियो में हम बता देते राइबोसोम में। और एग्जाम से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए बच्चों, एग्जाम से पहले देख लीजिए, और एग्जाम से ज़्यादा पहले देखना है तो बिल्कुल और भी वीडियो आने वाला है बच्चों, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी किए हैं। और जब किसी का मतलब कोई दिक्कत है तो इसको वीडियो को एंड तक देखने के बाद और वीडियो उसको भी देख लीजिए। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र को क्या कहते हैं, तो कोशिका को अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र को कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा प्लेस्टिड कहते हैं, लाइसोसोम। मतलब यहाँ ऑप्शन है, आप लोगों को पढ़िए, हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग फटाक से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो फाइनल आंसर होगा लाइसोसोम। और लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लाइक ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त बच्चों। संयोजी उत्तक, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो याद रखिए रक्त, अस्थि, कंडरा ये सभी जुड़े होते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक से बताने का प्रयास किए प्यारे बच्चों। तरल के यानी कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। सबको पढ़ाएं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, लाइक यहाँ पर है असमतापी जंतु कौन है। भाई असमतापी जंतु मगरमच्छ है, छिपकली है, सांप, इनमें से सभी ये तीनों है ना असमतापी क्या बोलते हैं, कीट मकोड़े हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मछली के हृदय में 2, कितने होते हैं 2। मेढक के हृदय में प्यारे बच्चों 3, मेढक के हृदय में 3। और मानव के हृदय में 4। सब मोमो से है। मछली के हृदय में 2, मेढक के हृदय में 3, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थोपोडा समूह एक जंतु है। अर्थोपोडा कहते हैं केकड़ा को कहते हैं, किसको कहते हैं, केकड़े को कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आइए 35वां नंबर पे, फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जीवन की सूक्ष्मतम इकाई क्या प्यारे बच्चों, सबको पता है, बच्चा को पता है, कोशिका है। और कोशिका का खोज क्या था, किसने क्या था प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, बट कोई नहीं, आप लोग का एग्जाम जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक आप लोग का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। सजीव की मौलिक इकाई क्या प्यारे बच्चों, कोशिका है। और कोशिका का खोज किया था, सबको पता है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका का कौन सा मतलब कोशिका जो मानव और जंतु, मतलब बच्चों बोलेगा जंतु और पादप में, जंतु और पादप में कंपेयर करेगा तो याद रखिएगा कि बोलेगा जंतु में नहीं होते हैं, तो याद रखिए जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। जंतु में क्या नहीं होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होते प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे लाइक जम करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। लाइक यहाँ बोला है जिन रोगों को अवधि कम होती है, मतलब कम अवधि वाले को कहते हैं तीव्र रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्र रोग कहते हैं प्यारे बच्चों, तीव्र रोग। जैसे खांसी हो गया, सर्दी हो गया, ये ढाई मारेगा 2-3 दिन, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ओके बच्चों। चलिए दीर्घकालीन रोग जो है ना वो लंबे समय के लिए होता है, कैंसर हो गया। बाय द वे अगला क्वेश्चन आते हैं, ये 36 नंबर देख लिया ना, ठीक है 36 नंबर हो चुका है, 37 नंबर फाइनली जम करते हैं। जीव मंडल का निर्जीव घटक, भाई निर्जीव मतलब इसमें जान नहीं है, वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी। और 95% बच्चों इनमें से सभी ऑप्शन वाला सही होता है। भाई निर्जीव है ना, इस समय जान थोड़े ना है, सजीव थोड़े ना है, पेड़ पौधा सजीव है, मानव सजीव है। अगला देखिए, शुक्र ग्रह एवं मंगल ग्रह वायुमंडल का मुख्य गैस, तो दोनों का है ना CO2 है, कौन है, CO2 गैस है दोनों का मुख्य। जैसे पृथ्वी में सब वायुमंडल में 4 गैस है, वहाँ लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखो, मधुमक्खी के फूलों को एकत्र बच्चों, मधुमक्खी जो फूल होता है मरकंद और पराग दोनों होता है, AB दोनों का, ऑप्शन नंबर C को लॉक कर दीजिए। 40वां नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे तक पहुँचे वीडियो, और सभी क्वेश्चन आप लोग जबरदस्त तरीके से लिख कर आइएगा। अंडे देने वाले मुर्गी को क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं।
आई होप ये वीडियो आपसे बच्चे को बड़ा हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी प्रकार आप लोग के लिए और भी सब्जेक्ट का वीडियो है बच्चे, फटाक से देख लीजिए। और एग्जाम हॉल में बिल्कुल घबराना नहीं, क्वेश्चन को जितना आता है को पहले जवाब देना, और नहीं आता है उसको बिल्कुल बाद में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, और भी सब्जेक्ट का वीडियो देख लीजिएगा।